राम राम भाइयों, अगर आप मक्का की खेती करने की सोच रहे हैं तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में सारी A to Z जानकारी देता हूं कि आप मक्का की खेती किस तरीके से करेंगे। मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट कवर करूंगा, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वो बता देता हूं कि मैं कौन से पॉइंट कवर करूंगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको पहले ही अंदाज़ा लग जाएगा कि इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी का चुनाव, यानी हम बात करेंगे मिट्टी का चुनाव पर। उसके बाद हम बात करेंगे मौसम और बुआई का सही समय, यानी मौसम और बुआई का क्या टाइम होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे उन्नति किस्में, यानी वैरायटी पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे खेत की तैयारी, खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। खाद और उर्वरक, यानी जो खाद हमें लगानी है वो किस तरीके से लगानी है, इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे बुआई का तरीका, यानी बुआई का क्या तरीका होना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। सिंचाई पर भी बात करेंगे और खरपतवार पर भी बात करेंगे और रोग और कीट पर भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कटाई, यानी कटाई हमें कब करनी है, और 5 बीघा खेत का खर्च निकालेंगे कि 5 बीघा खेत में कितना खर्च आ सकता है। उसके बाद बात करेंगे उत्पादन पर, उसके बाद करेंगे बिक्री मूल्य पर, और लास्ट में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी हमें 5 बीघा खेत में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं मिट्टी का चुनाव, यानी हमें मिट्टी का चुनाव किस तरीके से करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके खेत में दोमट या बलुई मिट्टी है तो ये मक्का के लिए बेस्ट मिट्टी होती है, जो कि दोमट वाली या बालू तरीके की जो मिट्टी होती है ये बेस्ट मिट्टी होती है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि पानी का निकास होना चाहिए। ये ना हो कि आपके खेत में पानी भर जाता हो, जिससे कि जो आप मक्का लगाएंगे उसके जो पौधे होंगे वो गल जाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 2 पे, यानी मौसम और बुआई का सही समय, यानी मौसम और बुआई का जो सही टाइम होता है वो कौन सा होता है। तो हम आपको बता दें, अपने यहाँ पे साल में 3 बार फसल लगाई जाती है मक्का की। पहली फसल लगाई जाती है जून और जुलाई में, दूसरी फसल लगाई जाती है अक्टूबर और नवंबर में, और तीसरी फसल लगाई जाती है फरवरी और मार्च में। अगर आप फरवरी और मार्च वाली मक्का लगा रहे हैं तो ये बेस्ट उत्पादन वाली फसल होती है। अगर आपको ये वाली मक्का करनी है तो आप इसे कर सकते हैं। ये मक्का बारिश स्टार्ट होने से पहले ख़त्म हो जाएगी और आपको एक रेट भी अच्छा मिल सकता है। अब बात करते हैं नंबर 3 पे, यानी वैरायटी, यानी वैरायटी कौन कौन सी वैरायटी आती हैं, हमें अपने खेत में कौन सी वैरायटी लगानी है। तो चलिए मैं आपको कुछ वैरायटी के नाम बताता हूँ। नंबर 1 पे आती है HQ PM1, आप ये वैरायटी लगा सकते हैं अपने खेत में। उसके बाद आप लगा सकते हैं पायोनियर की 3396, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अगर आप डेकाल की 9108 लगाएंगे तो ये काफ़ी बेस्ट वैरायटी है, ये 8 से 10 कुंटल प्रति बीघा निकल सकती है। उसके बाद 1-2 वैरायटी और आती है मार्केट में, आप वो भी वैरायटी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर मेरी माने तो आप 9108 लगाएं, ये काफ़ी बेस्ट वैरायटी है, ये अच्छा उत्पादन दे सकती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी, यानी खेत की तैयारी किस तरीके से हमें करनी है। तो आपको 2 से 3 बार अपने खेत को जुतवा लेना है और उसके बाद आपने खेत में पटरा लगवा देना है। जिससे आप पटरा लगवा दोगे तो खेत में जो गड्ढे होंगे जगह जगह वो भर जाएंगे और आपको पानी लगाने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि पानी जब किसी जगह नहीं भरेगा, समतल हो जाएगा खेत, तो पानी जब सही तरीके से लगेगा तो हमें ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है और पौधे भी नहीं गलेंगे। अगर पानी नहीं भरेगा तो पौधे भी नहीं गलेंगे। तो आप ये देख लेना, पटरा जरूर लगवा देना जिससे खेत समतल हो जाए। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक, यानी जो हमें खाद है वो किस तरीके से लगानी है। अगर आपके पास गोबर है 2 से 4 टन तो आप वो लगा दीजिए अपने खेत में। खेत जुतवाने से पहले डाल देना, उसके बाद खेत को जुतवा देना, तो वो गोबर काम करेगा बहुत अच्छा। उसके बाद जो यूरिया है, यूरिया आपके पास 3 कट्टा होनी चाहिए, यानी 120 किलो के समथिंग होनी चाहिए। और यूरिया आप एक बार में नहीं लगाओगे, यूरिया आपको लगानी है 3 से 4 बार में। उसके बाद DAP है, DAP आपको 50 किलो चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको 5 बीघा खेत के हिसाब से बता रहा हूँ। और आपको जो पोटास लगानी है वो 20 से 25 किलो लगानी है। अब बात करते हैं बुआई का तरीका, यानी जो बुआई का तरीका होगा वो क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमें बुआई करनी है। अगर हम बुआई गलत तरीके से करेंगे तो हमें पैदावार ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको जो कतार से कतार की दूरी रखनी है वो 60 से 70 सेंटीमीटर रखनी है, और जो पौधे से पौधे की दूरी रखोगे वो 20 से 25 सेंटीमीटर रखनी है, और जो पौधे की जो गहराई होगी वो 4 से 5 सेंटीमीटर रखनी है, जिससे कि सूर्य की रोशनी पड़ने पर 2 से 3 सेंटीमीटर अगर मिट्टी सूख जाती है तब भी हमारा पौधा नमी में रहे। अगर पौधा नमी में रहेगा तो वो सूखेगा नहीं, और सूखेगा नहीं तो वो आराम से निकल आएगा जल्दी, वरना आपके पौधे मारे जाएंगे। फिर आप कहोगे कि पौधे मारे गए, जिससे पैदावार में
कम मुनाफा होगा। अब बात करते हैं सिंचाई, यानी सिंचाई हमें किस तरीके से करनी है। पहली सिंचाई करनी है अंकुरण निकलने के बाद, जिस तरीके से एक बिलांत की हो जाए 20 से 25 दिन की मका हो जाए, आपको सबसे पहले तब पानी एक लगाना है। उसके बाद घुटन अवस्था में हो, जब 1.5 महीने के समथिंग हो जाए तब आपको पानी लगाना है। उसके बाद आपको जो दूसरा पानी लगाना है वो फूल आने पर लगाना है। उसके बाद आपको पानी लगाना है जब आपका दाना भर जाए, जब आपको लगे कि आपकी भुंटियाँ पड़ चुकी है, उसमें दाना भर चुका है, तब आपको पानी लगाना है। अगर आप टाइम से पानी लगाओगे तो आपको ज़्यादा उत्पादन वाली फसल मिल सकती है। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण, यानी खरपतवार को किस तरीके से रोकें। तो मैं आपको बता दूं, जब आपकी मका 20 से 25 दिन की हो जाए तब आपको अपने खेत की निराई गुड़ाई करनी है, जिससे कि अगर आप पहली निराई गुड़ाई कर दोगे तो आपकी मका काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकती है। आपने सोचा हम मार्केट से कोई सप्लीमेंट ले आते हैं और उसकी स्प्रे कर देते हैं तो वो उतना अच्छा काम नहीं करती है। आपको पहली बार तो निराई गुड़ाई करनी है जिससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिल सके। उसके बाद आप सेकंड टाइम में स्प्रे कर सकते हैं किसी भी सप्लीमेंट की। अब बात करते हैं रोग और कीट पर। आपने देखा होगा मका में कुछ ऐसे रोग आ जाते हैं जैसे कि पत्ते में छेद होना या मका पीली पड़ना, इनके लिए भी कुछ बीमारियां आती हैं। तो उनके लिए मैं आपको ये स्क्रीन पे कुछ सप्लीमेंट दे रहा हूँ, आप ये मार्केट में ट्राई कर लेना। इसके अलावा भी कुछ सप्लीमेंट मिल जाते हैं, आप वो ट्राई कर लेना और उसकी स्प्रे कर देना, तो आपकी जो ये बीमारियां आएंगी वो सारी नष्ट हो जाएंगी और आपको एक बेस्ट उत्पादन वाली फसल मिल सकती है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, कटाई, यानी कटाई हमें कब करनी है। कटाई आप ये मान लीजिए मका 90 से 100 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। आपको ये देखना है आपका भुट्टा भर जाना चाहिए, और अगर भुट्टा सूख गया है थोड़ा थोड़ा तो आप समझ लीजिए आपकी मका का कटने का टाइम हो गया है। आपको कम से कम 100 से 105 दिन की मका काट लेनी है, उसमें बेस्ट उत्पादन मिलता है। अब बात करते हैं खर्च पर। आपको 5 बीघा मका लगाने में टोटल कितना खर्च आ सकता है, चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। आपके बीज में जाएंगे 7,000 रुपये, उसके बाद खाद और दवा में जाएंगे आपके 8,000 रुपये, आपके मजदूरी में जाएंगे 5,000 रुपये, आपके सिंचाई में जाएंगे 8,000 रुपये, अन्य खर्च में आपके जा सकते हैं 3,000 रुपये, यानी टोटल आपके 30 से 35,000 रुपये खर्च हो जाएंगे 5 बीघा मका लगाने में। 5 बीघा मका लगाने में आपको कितना उत्पादन मिल सकता है तो मैं आपको बता दूं, 1 बीघा के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 8 से 10 कुंटल आराम से निकल सकती है मका। अगर 5 बीघा की बात करें तो 40 से 60 कुंटल आराम से मका निकल सकती है, ये उत्पादन रह सकता है। अब बात करते हैं बिक्री मूल्य यानी रेट की, यानी जो मंडी का जो रेट होगा वो कितना रह सकता है। तो 1,800 रुपये से लेकर 2,300 रुपये प्रति कुंटल तक रह सकता है मंडी का रेट। आप ये मान लीजिए अगर आपकी मका 2,000 रुपये भी बिक जाती है तो ये बेस्ट रेट है आपकी मका के लगने के लिए। अगर आपने टाइम से करी तो आपकी 2,000 रुपये तो बिक जाएगी आराम से। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। अगर आपने 5 बीघा मका लगाई है तो आपको उसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, तो चलिए बात करते हैं। अगर आपने 5 बीघा मका लगाई, अगर उसमें 5 बीघा खेत में अगर 45 कुंटल मका निकलती है और अगर वो 2,000 रुपये प्रति कुंटल बिकती है तो वो मका हो जाएगी आपकी 90,000 रुपये की। और 5 बीघा मका लगाने में जो आपका जो खर्चा आया था वो कितना आया था, 30,000 रुपये, यानी 90,000 रुपये में से अगर हम 30,000 रुपये निकाल देते हैं तो यानी हमें 60,000 रुपये का मुनाफा होगा। यानी 90 से 100 दिन के अंदर हमें 60 से 65,000 रुपये का मुनाफा हो रहा है, तो ये काफ़ी बढ़िया मुनाफा है। अगर आप मका की फसल टाइम से और अच्छी तरीके से करते हैं तो आपको ये मुनाफा कुछ ज़्यादा भी दिख सकता है, यानी 80 से 85,000 भी दिख सकता है। अब आप मुझे ये बता दीजिए अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम अगली वीडियो बनाएं तो उसकी जो नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके।